राहुल गांधी के सांसदी जाने के खिलाफ आज देश भर में सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। गांधी प्रतिमाओं के सामने संकल्प सत्याग्रह। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कांग्रेस करेगी विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेता दिल्ली में राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश इकाइयों को लिखा पत्र। न्याय की लड़ाई में राहुल के लिए मांगा साथ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बेतुका बयान, कहा गांधी फैमिली से आते हैं राहुल, इसीलिए कम होनी चाहिए थी सजा। सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में कांग्रेस। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा उनके लिए देश अडानी, अडानी ही देश। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए राहुल गांधी। पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मेरे अगले भाषण से डरकर कार्रवाई की गई। माफी की मांग पर बोले राहुल गांधी, कहा वो सावरकर नहीं है और माफी नहीं मांगेंगे। राहुल के सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को घेरा, बोले सावरकर का अपमान करने वाले राहुल का समर्थन कर रहे हैं उद्धव। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बताया सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, कहा जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां मिले कमान। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। मीसा भारती से ईडी ने किए एक सवाल जवाब। सीबीआई दफ्तर से निकलने के बाद बोले तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब मामले में घोटाले से ही इनकार किया। भगोड़े अमृतपाल की तलाश तेज। पंजाब और दिल्ली पुलिस नेपाल में अमृतपाल की खोज में जुटी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से खबर, 23 मार्च को अमृतपाल के लखीमपुर खीरी में होने की मिली थी खबर। पंजाब के जालंधर में अमृतपाल पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा पंजाब में शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमृतपाल के सहयोगियों पर एक्शन जारी। सहयोगियों के साथ संबंध के शक में जम्मू में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल से अपील की आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करने के लिए कहा। कुरुक्षेत्र के सिद्धार्थ कॉलोनी में हरजिंदर सिंह के निवास पर सन्नाटा। अमृतपाल और उसके साथी को दी थी शरण। हरजिंदर सिंह को सता रहा खालिस्तानियों के हमले का डर। गांव वासियों के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। बहन को रिहा करने और सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए कहा। दिल्ली में एक व्यक्ति को मिला धमकी भरा संदेश। प्रगति मैदान में तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा लगाने की धमकी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मैदान में हो रही है G20 की तैयारी। अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी पर बढ़ाई गई राशि। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए इनाम। राजूपाल हत्याकांड में फरार है अब्दुल कवी के ससुराल में पुलिस ने दी दबिश। अब्दुल के बहन बहनोई समेत 5 गिरफ्तार। कई हथियार बरामद। उदयपुर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज पर बोले देवकीनंदन ठाकुर, कहा हरे झंडे हटाओ और भगवा लगाओ। उदयपुर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर कराया गया है मुकदमा दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। राजस्थान में हेल्थ राइट्स बिल का विरोध। 27 मार्च को IMA मनाएगा ब्लैक डे। अरुणाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम ने की विशाल रैली। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में मोदी का कमल खिलेगा। कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक। पीएम मोदी की तरफ भागता हुआ आया एक शख्स पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री आज करेंगे मन की बात। मन की बात के 99वें एपिसोड को करेंगे संबोधित। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली रेल लाइन पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा काम। इसरो आज लॉन्च करेगा वनवेब के 36 सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा से किया जाएगा प्रक्षेपण। यूपी में बीजेपी की नई टीम का ऐलान। पंकज सिंह समेत 18 उपाध्यक्ष बनाए गए। 7 महामंत्रियों के नामों का भी ऐलान। रिकॉर्ड समय में खुला मनाली लेह मार्ग। अप्रैल में हो सकती है पर्यटकों की आवाजाही। बर्फबारी की वजह से नवंबर में बंद हो जाता है हाईवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक जलकर खाक। आग पर पाया गया काबू। मैनपुरी में चलती कार में लगी भयंकर आग। कार सवार ने कूदकर जान बचाई। जयपुर में साड़ियों की दुकान में लगी आग। अचानक आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रामपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। युवक ने महिलाओं पर किया फावड़े से हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। कानपुर में बीच सड़क पर युवक की पिटाई। दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में चोर को बीच बाजार पुलिस ने दी सजा। आरोपी की जमकर पिटाई।
इंदौर के जिम में जमकर मारपीट, पुलिस ने युवक युवतियों पर दर्ज किया केस। सीसीटीवी में हुई है मारपीट की घटना रिकॉर्ड। छतरपुर में 10 से ज्यादा युवकों ने एक युवक के बेरहमी से पीटा, जमकर चले रात घूसे, पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शामली में 5 हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की, विरोध करने पर गोली चलाई, गोली लगने से भाई बहन घायल। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति की हत्या, 6 लोग घायल, भारी पुलिस बल तैनात। जालौन में बिजली कर्मचारियों की गुंडागर्दी आई सामने, अवैध वसूली और बिजली का मीटर तोड़ने का आरोप। सहरसा में सिरफिरे ने धारदार हथियार से कई लोगों पर किया हमला, 2 की हालत गंभीर, हिरासत में लिए गए आरोपी। नोएडा में लुटेरों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 अंतर्राज्यीय लुटेरे और 1 सुनार गिरफ्तार, 6 सोने की चेन बरामद। रायपुर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के नशे की हालत में किया हंगामा, महिला हॉस्टल में घुसा एसएसपी ने किया सस्पेंड। दानापुर में बैंक में युवक की स्विच चोरी, महिलाओं ने बैग से निकाले पैसे, सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की वारदात। जालौन में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। बरेली में 5 अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का एक्शन, बुलडोजर से अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। जौनपुर में रिश्वत लेने पर दारोगा निलंबित, रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था। संभल के मकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से उतारा गया। मुजफ्फरनगर में ट्रेन से कटकर महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आत्महत्या की आशंका। शिवहर में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की, पुल के नीचे सुरंग बनाकर रखी थी शराब। मंदसौर में पुलिस ने एक कंटेनर से 430 पेटी शराब पकड़ी, अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में चलाया गया कैंपेन, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को गुटखा और पान थूकने से रोकने के लिए कैंपेन चलाया गया। दिल्ली के मुंडका में हुई झमाझम बारिश, कई जगहों पर सड़कें जलमग्न। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल भराव, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। हरियाणा के सिरसा में बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को नुकसान, किसान कर रहे मुआवजे की मांग। राजस्थान के कई जिलों में किसानों पर पड़ी मौसम की मार, बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरे, फसल बर्बाद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज। बांदीपुरा गुरेज सड़क पर फिर से यातायात बंद, हिमस्खलन और बर्फबारी की वजह से बंद हुआ। सिक्किम के कई इलाकों में बर्फबारी, बीआरओ ने शुरू किया बर्फ हटाने का अभियान। उत्तरकाशी में घंटों बाद खुला गंगोत्री हाईवे, भारी लैंडस्लाइड के कारण हुआ था बंद। अरवल में पिकअप और डंपर ट्रक में हुई सीधी टक्कर, पिकअप सवार 2 लोगों की मौत, 2 घायल। पलवल में बस के ब्रेक फेल होने से भीषण हादसा, खड़े ट्रक में मारी टक्कर, 1 की मौत, 6 लोगों की हालत नाजुक। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 2 युवकों की मौत, पुलिस कर रही है जांच। उदयपुर में ईंटों से भरा हुआ ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, 2 युवकों की मौत, 2 लोग घायल, कार चालक मौके से फरार। सागर में मजदूरों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 24 से ज्यादा मजदूर घायल, 6 की हालत गंभीर। बहराइच में रुपए के लिए पति ने की पत्नी की हत्या, शव को नाली में किया दफन, बारिश से खुला राज, आरोपी की तलाश जारी। वैशाली में बिजली के तार बदलने के दौरान एक मिस्त्री झुलसा, अस्पताल में इलाज जारी। आरा में बदमाशों ने एक युवती को मारी गोली, इलाज जारी, गोली मारकर बदमाश फरार। बुरहानपुर में 3 लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की, इलाज के दौरान महिला की मौत, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। हापुड़ में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, धोखे से बदल देते थे एटीएम कार्ड, फिर खाली करते थे अकाउंट, 75 एटीएम बरामद। सरकार की मनाही के बावजूद इमरान खान ने लाहौर में की बड़ी रैली, समर्थकों का हुमड़ा हुजूम। यूक्रेन के क्रेमिना में रूस से यूक्रेनी सैनिकों की जंग जारी, यूक्रेन के कई रूसी सैनिकों पर कई राउंड फायरिंग की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, बेलारूस में तैनात किए जाएंगे परमाणु हथियार। मिसिसिपी में विनाशकारी बवंडर ने मचाई तबाही, अब तक 23 लोगों की मौत। स्पेन के जंगलों में लगी आग, 20 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे, हजारों लोग कर चुके हैं पलायन। कोसोवो में सर्बिया अग्रीमेंट के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। इजरायल के तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, न्यायिक परिवर्तनों का कर रहे हैं विरोध। फ्रांस में खेत के जलाशय निर्माण का विरोध, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी के साथ।
इटली में एनजीओ ने बचाई प्रवासियों की जान, पानी में डूब रहे जहाज से 78 यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के टेक्सास में मालगाड़ी में दम घुटने से 2 यात्रियों की मौत, 10 की हालत गंभीर। फ्रांस में उग्र हुआ किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने पुलिस की कार को किया आग के हवाले। अमेरिका की चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, पेंसिल्वेनिया में हुआ हादसा। अमेरिका के यूटा में नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक, बताए गए 2 नए कानून। अमेरिकी बैंकों के हालात पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा अच्छी स्थिति में है अमेरिका के बैंक। ब्रिटेन लॉन्च करेगा जुपिटर मिशन, 13 अप्रैल को होगा प्रक्षेपण, जुपिटर पर जीवन की संभावना की होगी खोज। दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर डे, लाइट बंद कर दिया गया ऊर्जा संरक्षण का संदेश। विमेन प्रीमियर लीग में मुंबई और दिल्ली के बीच आज होगी खिताबी जंग, आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू और स्वीटी ने रचा इतिहास, गोल्ड जीतकर बढ़ाया भारत का मान। नीतू ने पिता के त्याग को दिया अपनी जीत का क्रेडिट, पिता ने नौकरी छोड़ बेटी के सपने को साकार करने में दिया था अहम योगदान। स्वीटी ने जीत के बाद लड़कियों के नाम दिया, खास संदेश, अपने दिल की सुनिए और लगातार मेहनत करते रहें। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में निखत जरीन और लवलीना जीत के साथ भारत के 2 और गोल्ड मेडल पर होगा कब्जा। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के आवासीय परिसर का नाम लियोनेल मेसी के नाम पर रखा गया, मेसी ने खास सम्मान के लिए शुक्रिया कहा। सोनू सूद की अपकमिंग फिल्म फतेह की शूटिंग जारी, जैकलिन फर्नांडिस साथ नजर आएंगी, एक्टर ने शेयर की शूटिंग की तस्वीर।